ओम। श्री योग वासिष्ठ के स्थिति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, जब दासुर नाम का ऋषीश्वर जो कि कदम्ब वृक्ष के डाली के अग्रभाग पर बैठ करके अपने पुत्र को दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस संसार चक्र से निकालने के लिए बारंबार जगा रहा था, अज्ञान रूपी रात्रि से जगा रहा था और बारंबार उपदेश करता था, ये जगत मिथ्या है, आत्मा सत्य है, शरीर मन इंद्रियां आदि भी स्वयं का वजूद नहीं रखते, इनका जो जानने वाला है वो आत्मा है, वो सर्वाधिष्ठान है, सब में समाया हुआ है। जैसे पानी समस्त लहर तरंग फेन बुदबुदे में व्याप्त होता है, ऐसे ही परमात्मा सब में व्याप्त है। इस प्रकार का उपदेश दासुर ने अपने पुत्र के प्रति किया था कि हे राम जी, उसी समय कैलाश वाहिनी गंगा जी के स्नान के निमित्त कौन आया? श्री वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, जब ये उपदेश का कार्यक्रम पेड़ के ऊपर चल ही रहा था कि उसी समय मैं कैलाश वाहिनी गंगा जी में स्नान करने के लिए आया और अदृष्ट शरीर संयुक्त आकाश की वीथी में मैं कैसे आया था? अदृष्ट शरीर, शरीर हमारा किसी को दिखता नहीं था। वशिष्ठ जी महायोगी है ना, सो अदृष्ट शरीर संयुक्त आकाश में सप्त ऋषियों के मंडल से चला आ रहा था। मैं तो सबको देखता था पर मुझे कोई नहीं देखता था। कैसा था? अदृष्ट शरीर था, शरीर नहीं दिख रहा था, ऐसा मैं था। हे राम जी, जिस वृक्ष पर वह दासुर नाम का ऋषीश्वर बैठा था, जब उसके पीछे मैं आया तो कुछ शब्द मुझे सुनाई दिया कि उस वृक्ष के ऊपर से शब्द होता है। मन में आया कि ये शब्द कहाँ से आ रहा है इस घने जंगल में, ऐसा मेरे मन में आया। मूदे कमल में भंवरे के शब्द के समान कोई इस प्रकार कहता था। हे राम जी, उपदेश देने वाला कोई कहता था, हे पुत्र सुनो, मैं तुझसे वस्तु के निरूपण के निमित्त एक आश्चर्यमय आख्यान कहता हूँ। हाँ, वस्तु रूप तो आत्मा ही है, अवस्तु रूप सकल संसार है। सांसारिक पद पदार्थों के प्रति आसक्ति बुद्धि नहीं करना चाहिए। जो बुद्धि का आश्रय प्रकाशक, जो बुद्धि से परे चैतन्य सत्ता है, वही सत्य है, वही वस्तु रूप है, बाकी सब अवस्तु रूप हैं। हे पुत्र, इस विषय को समझने के लिए मैं तुझसे आख्यान कहता हूँ। ऐसा श्री वशिष्ठ जी को जब आकाश मार्ग से वशिष्ठ जी महाराज चले आ रहे थे गंगा स्नान के निमित्त, तब उन्होंने ये आवाज़ सुनी। महापराक्रमी और त्रिलोकी में प्रसिद्ध श्वेतथ नाम का एक राजा है। हाँ, ये कौन कह रहा है? दासुर अपने पुत्र को एक आख्यान सुना रहा है, कहानी सुना रहा है। हे पुत्र, कहानी सुनो, उस कहानी के माध्यम से अपने को जगाओ, मोह रूपी रात्रि को अपने हृदय से निकाल बाहर करो। तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, ऐसा जान करके धन धन्य हो जाओ, कृतकृत हो जाओ। अपने पुत्र को समझाते हुए दासुर नाम के ऋषीश्वर कहते हैं, हे पुत्र, क्या कह रहे हैं? महापराक्रमी त्रिलोकी में प्रसिद्ध श्वेतथ नाम का एक राजा है, जो बड़ा लक्ष्मीवान जगत की रचना क्रम करता है, बड़ा लक्ष्मी वाला है और जगत की क्या करता है? रचना क्रम करता है, अर्थात जगत को कंट्रोल में रखता है। राजा कंट्रोल करता है।
किसको कहाँ क्या करना है, रचना क्रम पर कंट्रोल है राजा का। और हे राम जी, सब मुनि जो जगत में बड़े बड़े नायक हैं, वे भी उत्तम चूड़ामणि धारण करके उसको शीश नवाते हैं। किसको? श्वेतथ नाम के राजा को। वह असंख्य कर्म और नाना प्रकार के आश्चर्य व्यवहार करता है, श्वेतथ नाम का राजा। ये उपदेश किसको कौन सुना रहा है? दासुर सुना रहा है। किसको सुना रहा? अपना आशीर्वाद से जो पुत्र उत्पन्न हुआ ना बनदेवी के द्वारा, उसको ये उपदेश चल रहा है। हे राम जी, उस महात्मा पुरुष को त्रिलोकी में किसी ने बस में नहीं कर पाया। ये श्वेतथ नाम का राजा ऐसा था, महात्मा था, उस महात्मा पुरुष को तीनों लोकों में किसी ने भी बस नहीं कर पाया। हजारों उसके आरंभ हैं, उसके बड़े कार्यक्रम हैं, सब आरंभ चल रहे हैं, और सुख और दुख देने वाले हैं उसके आरंभ। श्वेतथ नाम के राजा के अनेकों प्रकार के आरंभ कर्म वो करता रहता है, परंतु उसके आरंभ कर्म सब दुख देने वाले हैं। हे राम जी, उसके आरंभों की संख्या कुछ कही नहीं जा सकती। उसके आरंभ कर्म, उसकी कामना रूप कर्म अनंत हैं। जैसे राम जी समुद्र के तरंगों की कुछ संख्या कही नहीं जा सकती, तैसे ही उस श्वेतथ नाम के राजा के भी कर्म हैं जो कि अनंत हैं। उस राजा के कर्मों को कहा नहीं जा सकता है, और उसका पराक्रम किसी अस्त्र शस्त्र और अग्नि से भी नष्ट नहीं होता। बलवान इतना है कि उसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र औजार हथियार काम ही नहीं करता। कैसा है? अग्नि के द्वारा भी वो जलता नहीं है। ये देखो हे राम जी, जैसे आकाश को मुष्टि के प्रहार से तोड़ नहीं सकते, तैसे ही वह श्वेतथ नाम का राजा है। उसकी लंबी भुजाएं हैं और लीला करके वो अनेकों कार्य के आरंभ कर डालता है। लीला करके अनेक कर्मों का आरंभ रचता है। उसके आरंभ को कोई दूर भी नहीं कर सकता है। उसने जो करना है वो करना है, कोई रोक नहीं सकता। कैसा है वो? इंद्र विष्णु और सदाशिव भी नहीं समर्थ हैं उसके सामने। हे महाबाहो, उसके 3 देह हैं। श्वेतथ नाम का जो राजा, उसके 3 देह हैं। कौन कौन 3 देह? श्वेतथ राजा कौन है? तुम्हारे जीवात्मा ही तो श्वेतथ नाम का राजा है, और इसी के 3 देह हैं। एक स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर। स्थूल शरीर 25 तत्वों का है, 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर है, जिसको मानसिक शरीर भी कहते हैं, पुरुष का भी बोलते हैं। और एक शरीर है कारण वाला, कारण शरीर अज्ञानता, ये भी एक शरीर है। एक शरीर अज्ञानता है तो दूसरा शरीर मन है, तीसरा शरीर स्थूल शरीर। इस प्रकार से ये 3 शरीर हैं उसके। हे महाबाहो, ये 3 शरीर उसके ऐसे हैं, सारी दिशाएं भर दी हैं उसने। ये मन ही समष्टि में ब्रह्मा है, उसके द्वारा अनेक जीव उत्पन्न होते हैं, और अहम अस्मि जो बोलते हैं, सबके अंदर स्थूल सूक्ष्म कारण 3 शरीर हैं ही हैं। इस करके ये श्वेतथ नाम का राजा, हाँ, कोई बस नहीं कर पाता। ये कोई दूसरा नहीं, ये मन ही है श्वेतथ नाम का राजा, जिसकी अनंत कामनाएं हैं, जिनको अंत नहीं आता है। इंद्र विष्णु और सदाशिव भी मन यदि बहिर्मुख हो जाए तो मुश्किल हो जाती है। 3 देवता भी यदि कृपा करें और मन कंट्रोल में ना हो तो बेकार ही हो जाएगी उनकी कृपा। इसलिए कहते हैं जो श्वेतथ नाम का राजा है उसके आरंभ कोई दूर नहीं कर सकता, अर्थात कामनाएं कभी दूर नहीं होती मन की।
इंद्र विष्णु और सदाशिव भी समर्थ नहीं हैं। हे महाबाहो से उसके जो 3 देह हैं वो समस्त दिशाओं को भर रहे हैं। उन तीनों देहों से वह जगत में उत्तम कर्म करता है, अधम कर्म रजोगुणी करता है और मध्यम रूप से फैल रहा है। उन तीनों देहों से वह जगत में उत्तम, अधम और मध्यम रूप से फैल रहा है। हमारे आपके अंदर जितने मन है जो कल्टू सारे मिला दो ब्रह्मा जी का मन, ब्रह्मा जी के मन से हम और तुम निकले हैं। अर्थात जितने भी स्त्री पुरुष हैं, सारे जानवर आदि सबके हम उसी से फुरे हैं। यही कारण है श्री वाल्मीकि जी महाराज कहते हैं 3 देहों से दिशाएं भर रही हैं और उन तीनों देहों से वह जगत में कौन, ये मन ही जगत में उत्तम, अधम और मध्यम रूप से फैल रहा है। उत्तम कर्म करने वाले अलग लोग होते हैं, मध्यम वाले अलग होते हैं, अधम कर्म करने वाले अलग होते हैं। तो उसी को यहाँ कह रहे हैं उन 3 देहों में जो जीवात्माएँ हैं ऐसे सभी देहों में हैं। उन तीनों देहों से वह जीवात्मा जगत में उत्तम, मध्यम, अधम रूप से फैल रहा है और बड़े विस्तार रूपी आकाश को उत्पन्न किया है। उत्पन्न किया है कि उससे उत्पन्न हुआ है। तो बड़े विस्तार रूपी आकाश से इसकी उत्पत्ति हुई है। किसकी? जीवात्मा रूप मन की, जिसको यहाँ क्या बोलते हैं? श्वेतथ नाम का राजा। ये दासुर नाम का जो ऋषीश्वर है अपने पुत्र को जगाने के लिए एक आख्यान कहता है, पर आख्यान में क्या कहता है? श्वेतथ नाम का एक राजा है जो बड़ा बलवान है, अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता, अग्नि से नहीं जलता। तो तुम्हारा शरीर तो जला दिया जाता, मन कहाँ जलता बताओ? बड़े अस्त्र शस्त्र भी चलाए जहाँ शरीर मर जाता, मन फिर भी नहीं मरता है। इसलिए आशा मरी न मन मुआ, भला मर गए शरीर, माया मरी न मन मुआ, मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी। यही तो आशा तृष्णा, यही तो मन का स्वरूप है। कहे गए दास कबीर, ये कबीर दास जी ने बात कही है, शास्त्र की बात है। चाहे कबीर कहें या तुम कहो, बात तो एक ही है। इसलिए शास्त्र जो कहता है उसको स्वीकार करना चाहिए। ये मन जो है अस्त्र शस्त्र से नहीं मरता, अग्नि से जलाने से नहीं मरता। ये मन तो बना ही रहता है, मन निकल जाता है, पूर्णात्मक हो जाता है, वायु रूप होकर के शरीर से निकल जाता है जीवात्मा। उसी को श्वेतथ नाम का राजा कहा। इसको कोई आज तक बस नहीं कर सका स्वर्ग तीनों लोकों में। तो जो विषय लोलुप हैं वो कोई बस कर ही नहीं सकता। और मृत्यु लोक में, पाताल में और स्वर्ग में विषय प्रधान लोगों की संख्या ज़्यादा है। इसलिए इस दृष्टि से कहा ना, तीनों लोकों में से कोई बस ना कर सका। अर्थात मन को तीनों लोकों में कोई ऋषीश्वर ही बस में कर पाते हैं। भगवत भक्ति करके ज्ञान वैराग को प्राप्त होके आत्मा का श्रवण मनन और निधिध्यासन करके जगत के मिथ्यात्व का निश्चय करके बड़ी कोशिश करके ये मन रुकता है। इसीलिए ये कहा, श्वेतथ नाम का आख्यान उठा करके दासुर नाम के ऋषीश्वर ने अपने पुत्र को दुर्लभ आत्मक ज्ञान में जगाया। देह मन बुद्धि आदि में जीना, जाग करके रहना, जागना नहीं, मोह रूपी रात्रि में सो ही रहे हो। पर दासुर ने अपने पुत्र को दुर्लभ ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके, तुम देह शरीर मन बुद्धि नहीं हो, तुम आत्मा हो, ऐसा करके जगत के मिथ्यात्व का निश्चय कराया और मोह रूपी रात्रि से अपने उस बालक को निकाल करके दुर्लभ आत्मक ज्ञान रूपी उजाले में, ज्ञान के उजाले में इसको जगा दिया, आत्मा में विश्रांति लाभ प्राप्त कराया। इसलिए यहाँ कहते हैं ये जो मन कहाँ से उत्पन्न हुआ है, तो बताया बड़े विस्तार रूपी आकाश से ये उत्पन्न हुआ है।
बड़े विस्तार वाला इस आकाश का भी जो आकाश है उसको कहते हैं चैतन्याकाश। उसी को उपनिषद कहते चेतनस चेतना नाम एको बहु नाम। ये ऐसा चैतन्याकाश है जिसकी चेतना हर किसी के मन में प्रतिफलित हो करके अहम अस्मि होने की सामर्थ्य दे रहा है। ऐसा जो ये मन रूप श्वेतत नाम का राजा है, ये चैतन्याकाश से उत्पन्न हुआ है, जो कि इस जड़ आकाश से भी अनंत गुना बड़ा है और वहीं शरीर में स्थित हुआ है। आकाश से जन्मा है और देह की वासना से शरीर में स्थित हो गया है। राम जी जैसे आकाश का पक्षी आकाश में ही रहता है और जैसे पवन आकाश में विचरण करता है आकाश में ही रहता है, ऐसे ही वह पुरुष जगत में, ऐसे ही वह यह पुरुष जगत में फैला है। पुरुष का मतलब परमात्मा, चैतन्याकाश रूप आत्मा, जो इस आकाश का भी आकाश है। इसीलिए तो श्रुति ने कहा आत्मनः आकाशा संभूता आकाशात वायु वायुरग्निरग्निरापा रपत पृथ्वी। आत्मा से आकाश हुआ, आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी बन गई, पृथ्वी से अन्न उपजा, उससे रजवीर हुआ जिससे हमारे आपके शरीर मैथुनी सृष्टि के द्वारा गर्भाशय से बाहर आए हैं। पहले संकल्प से भी सृष्टि हो जाती थी। तो ये जीवात्मा रूपी पक्षी चैतन्याकाश में निवास करता है। ये चैतन्य आकाश ही इसका शरीर है, परंतु ये 3.5 हाथ के शरीर को सम्मुख देख करके, चूँकि पीछे आत्मा उसे दिखता नहीं है, क्यों इंद्रियों के द्वार बाहर की ओर हैं और बाहर दिखता है शरीर मन इंद्रियां, तो उसी में मैं बुद्धि करके एक देहाभिमानी होने की वजह से स्वयं सच्चिदानंदा भूल के भये बंदा है, तो साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा से अभेद, परंतु बंदा बन गए, जीव बन गए। पर जिन्होंने इसकी खोज किया, विचार किया, उन्होंने कहा न मैं बंदा था, न मैं खुदा था। खुदा कहते हैं ईश्वर को, अब बंदा कहते हैं जीव को। जीव और ईश्वर दोनों माया में परम ब्रह्म परमात्मा जब प्रतिबिंबित होता है तो ईश्वर रूपता को प्राप्त हो जाता है, और जब मन में प्रतिबिंबित होता है यही आत्मा तो जाकर के जीवात्मा बन जाता है। जीवात्मा और ईश्वर दोनों ही माया और मन की वजह से परमात्मा में दिखते हैं। जैसे समुद्र में पानी ही पानी है, पर हवा चल पड़ी, बड़ी लहर और छोटी लहर, दोनों 2 प्रकार की लहरें बन गई। तो बड़ी लहर में जो पानी गया तो उसको तो लहर बोलते हैं, और बुलबुले में जो पानी गया उसको बुलबुला बोलते हैं। पर H2O मात्र पानी बड़ी लहर का और छोटे बुलबुले दोनों का आश्रय है, दोनों में ही प्रतिबिंबित हो रहा है, दोनों में ही समाया हुआ है, दोनों में ही व्याप्त है। ऐसे ही चैतन्य सत्ता आत्मा भी मन और माया में प्रतिबिंबित होकर के ईश्वर रूपता को, और मन में प्रतिबिंबित होकर के जीव रूपता को प्राप्त हो जाता है। जीव रूपता को प्राप्त होकर एक देह का अभिमानी बन जाता है। ईश्वर रूपता को प्राप्त करके समस्त ब्रह्मांड रूपता को प्राप्त कर लेता है। आज इतना ही। ओ